सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। महर्षि वेदव्यास जी देवर्षि नारद से पूछ रहे हैं कि आपको ज्ञान का उपदेश देने वाले जब महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया। उस समय तो आपकी उम्र भी बहुत कम थी। तब देवर्षि नारद ने कहा कि उस समय मैं बहुत छोटा था और अपनी माता का इकलौता संतान था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी। मुझे भी माँ के सिवा और कोई सहारा नहीं था। माता ने मुझे अपने स्नेह में जकड़ रखा था। वह मेरी चिंता तो बहुत करती थी, पर पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले के इच्छानुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माता के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक बार माता गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। सांप ने माता को डस लिया। खैर, सांप का कोई दोष नहीं था, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैं सोचा भक्तों का मंगल करने वाले भगवान का ये भी एक अनुग्रह है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। तो उस तरफ रास्ते में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, बस्तियां, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष भी थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इस दुर्गम रास्ते पर चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मैं भूख प्यास से पीड़ित एक नदी के पास पहुंचा। उसमें पानी पिया और स्नान किया तो कुछ थकावट दूर हुई। फिर उसी जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। हृदय में स्थित परमात्मा का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही आंखों में आंसू आ गए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी, उस समय मेरा हृदय अत्यंत शांत हो गया और उस आनंद में मैं ऐसा डूबा कि मुझे अपना भी ध्यान न रहा। भगवान का वह रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही व्याकुल हो गया और आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन से बार बार चेष्टा करने पर भी मैं उन्हें नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करता देख स्वयं भगवान ने कहा कि मुझे खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। जिनकी वासनाएं पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई हैं, उन योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। हे बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई। अल्पकालीन संत सेवा से
ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। भगवान इतना कहकर चुप हो गए। इसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा को प्रणाम किया, तभी से मैं संकोच को छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों व लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। देवर्ष कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं भगवत परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कड़कती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। नारद जी कह रहे हैं, कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनके इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठादि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। अपने इस बीड़ा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम, क्रोध और लोभ की चेष्टा से बार बार घायल हुआ हृदय भगवान की सेवा से जैसे शांति का अनुभव करता है, वैसे यम नियम आदि योग मार्गों से शांति नहीं मिल सकती। जय श्री परमात्मा नमः।